योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एपिसोड 11 में आज हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब तक हम एपिसोड 10 में हम फर्स्ट 15 तक सोल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें ये है आपके पास कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 dx। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स एन है, एक्चुअल में जो एक्स एन है अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो वो एन आ गया और एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाता है। तो यानी कि मैंने इसमें स्पेशल वर्क ये किया कि एक्स की पावर n माइनस 1 से न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है कि भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इससे यहाँ डिवाइड भी कर दिया, तो x इंटू एक्स एन प्लस 1 dx। तो हम देखेंगे कि ये तो हो गया x की पावर n माइनस 1, ये मिलकर के पावर n माइनस 1 और इसकी पावर 1 मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर x की पावर n आ जाएगा और यहाँ x की पावर n प्लस 1 dx। अब मैं x की पावर n को t मान सकता हूँ। अब डेरिवेटिव करते हैं, लेफ्ट में तो x के रिस्पेक्ट में n आगे, x की पावर n माइनस 1, यहाँ dx और t का dt। यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ dt डिवाइडेड बाई n x की पावर n माइनस 1। ये उठा करके इंटीग्रेशन में आप रख दीजिए। x की पावर n माइनस 1, नीचे x के n को t माना था, ये t प्लस 1 और यहाँ पे dx की वैल्यू dt डिवाइडेड बाई n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब हमारे पास 1/n आगे आ गया, डिनोमिनेटर बच गया t इंटू टी प्लस 1 dt। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे 1/t इंटू में t प्लस 1 है, तो मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रखा पार्शियल फ्रैक्शन का कि 1/t लिखो, ये वैल्यू जो इक्वल टू 0 आती है 0 पे, तो t की वैल्यू 0 दूसरी उसमें रख दो ब्रैकेट्स में, तो 0 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब की बार t प्लस 1 लिखा मैंने, ये 0 आता है माइनस 1 पे, क्योंकि अगर मैं t प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखूँ तो t की वैल्यू क्या निकल करके आएगी माइनस 1, और t की वैल्यू माइनस 1 यहाँ इस t की जगह पे रख दो तो माइनस 1 रख दिया। तो इस तरह से ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अब जो मेन है वो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/n इंटीग्रेशन 1/t, ये नेगेटिव आगे आ जाएगा माइनस 1/t प्लस 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/n ब्रैकेट 1/t का log t माइनस में 1/t प्लस 1 का log t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ log t डिवाइडेड बाई t प्लस 1, क्योंकि log x माइनस log x अपॉन y होता है। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ इसकी t की, t को मैंने क्या माना था x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज सी। ये हो गया 16th क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17th। क्वेश्चन नंबर 17th में हमारे पास ये है कि भाई आपके पास i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में कोस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में साइन x इंटू में 2 माइनस में साइन x dx। ठीक है, इसमें साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ साइन x को t मान लेता हूँ। अब साइन x का डेरिवेटिव कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt। यहाँ से आप कोस x dx दोनों मल्टीप्लाई में उन दोनों की कंबाइंड वैल्यू dt लिख सकते हो, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी, क्योंकि साइन x को मैंने t माना था। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, वो तरीका मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पहली ब्रैकेट जो है वो एज इट इज़ लिख दो, ये 0 आता है 1 पे, दूसरी वैल्यू में 1 रख दो तो 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। अब की बार ब्रैकेट 2 माइनस टी लिखो, यहाँ से t की वैल्यू 2 आएगी, वो इसकी जगह पे लिख दो, तो 2 माइनस टी यानी कि 1 माइनस टी की वैल्यू मैंने क्या मानी 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dt। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, ये जो नेगेटिव है वो कॉमन ले लिया और 1 माइनस टी को मैंने t माइनस 1 लिख दिया। ये नेगेटिव ऑलरेडी है ही, इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 माइनस टी की जगह पे t माइनस 2 लिख दो। अब हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले मैं पॉजिटिव वाले का कर देता हूँ, 1 में t माइनस 2 का, वो होता है log t माइनस 2। ठीक है, फिर ये नेगेटिव है 1/t माइनस 1 का log t माइनस 1 प्लस सी,
फिर log की प्रॉपर्टी log x माइनस log y का मतलब t माइनस टू डिवाइडेड बाई t माइनस वन प्लस सी। अब t को रख दो साइन x, क्योंकि मैंने साइन x माना था, t को साइन x माइनस टू डिवाइडेड बाई साइन x माइनस वन प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास, पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या वो देखिए। i इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ये करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप सब्स्टिट्यूट तो करोगे लेकिन उसका डेरिवेटिव मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना उसका रीज़न मैं आपको अभी करते हुए समझाऊंगा। जैसे कि ये है, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, यानी कि वाई प्लस वन, ये वाई प्लस टू, ये वाई प्लस थ्री और ये वाई प्लस फोर, जहाँ पे मैंने वाई को क्या माना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस में टू वाई प्लस में वाई और वन इंटू टू टू डिवाइडेड बाई, फिर ये वाई स्क्वायर प्लस में फोर वाई प्लस थ्री वाई और प्लस 12, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ गई वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। अब देखो यहाँ भी डिग्री टू है, यहाँ भी डिग्री टू, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप हमेशा क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। इसको मैं डिनोमिनेटर यानी कि वाई स्क्वायर सेवन वाई प्लस 12 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ वन आ जाएगा, वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का फोर वाई माइनस का 10, ठीक है। अब मैं जो ये है आपके पास, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो एक प्रकार से जो हमें क्वेश्चन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस कोशेंट माइनस फोर वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस सेवन वाई प्लस 12, यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस सेवन वाई प्लस 12, इसके जब फैक्टर बनाओगे तो फोर थ्री जा 12, यानी कि वाई प्लस थ्री और वाई प्लस फोर आप वापस लिख सकते हो, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वन मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, फोर वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस थ्री और वाई प्लस फोर, ये वापस मैंने लिख दिया। इसके बाद हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, वो कैसे करोगे, देखो माइनस का साइन लगाया, एक ब्रैकेट क्लोज की, सबसे पहले तो मैंने वाई प्लस थ्री लिखा, ये जीरो आता है, जैसे कि वाई प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो रख करके वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री, माइनस थ्री यहाँ रखो जहाँ भी वाई है, अब माइनस थ्री प्लस 10 माइनस थ्री प्लस 10, यहाँ पर माइनस थ्री प्लस फोर, फिर प्लस का साइन। अब की बार सेकंड ब्रैकेट जो है वाई प्लस फोर डिनोमिनेटर में वो लिखो, और ये आपका वाई प्लस फोर को अगर मैं जीरो रखूँ तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस फोर, ये अब हर जगह पे जहाँ वाई है इसके अलावा वहाँ रख दो, तो माइनस का फोर प्लस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस का फोर प्लस का थ्री, तो ये एक डायरेक्ट तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, ठीक है। तो वन माइनस ब्रैकेट क्लोज 10 माइनस थ्री सेवन, फोर माइनस थ्री वन, सिर्फ वाई प्लस थ्री, इधर 10 माइनस फोर 6 होता है, माइनस का फोर प्लस का थ्री माइनस का वन और ये वाई प्लस फोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वाई को क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया माइनस का वाई प्लस थ्री, ठीक है, नेगेटिव अंदर जाकर इसको पॉजिटिव कर देगा, 6 अपॉन वाई प्लस फोर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ पर ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन, यहाँ पर डी एक्स माइनस सेवन, यहाँ पर हम y को वापस एक्स स्क्वेयर लिख रहे हैं, ये भी डी एक्स प्लस 6 भाग वन अपॉन वाई स्क्वेयर को वापस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर,
क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने तक किया था, इंटीग्रेशन मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, उसमें मैंने वापस y को एक्स स्क्वायर ही रख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई ए, ये लिख सकता हूँ मैं। फिर प्लस का साइन, ये 2 का स्क्वायर होता है इसलिए a की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ इससे इसको कट कर सकते हो और ये आ गया x -7 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 19th क्वेश्चन में ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19th i इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो हम करेंगे 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसलिए मैं क्या करूँगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में t, और आप डेरिवेटिव कर दो इसका एक्स स्क्वायर का 2x, इधर dx और इधर dt। अब 2x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, जो इंटीग्रेशन अब बन गया आपके पास dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 t प्लस 3, आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। उसका तरीका मैंने बताया है 1 अपॉन t प्लस 1, वो 0 होता है -1 पे, तो इसलिए मैं यहाँ t की जगह पे -1 लिख देता हूँ। ध्यान रखना जितने भी लीनियर होते हैं, लीनियर फैक्टर्स में ये रूल अप्लाई कर सकते हो कि भाई एक ब्रैकेट लिखो, वो जिस वैल्यू पे 0 आती है वो वैल्यू बाकी t की जगह पे रख दो। ठीक है, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे करिए। अब आगे देखिए, इसमें t प्लस 1 तो एज इट इज़ है, ये नेगेटिव आया -1 पे, -1 यहाँ रखोगे तो -1 प्लस 3, -1 प्लस 3, फिर प्लस का साइन 1 अपॉन t प्लस 3 एज इट इज़। यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे -3, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है -3 पे 0 आती है, तो -3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dt। अब इसको सेपरेटली सिंप्लीफाई करो, 3 - 1 2 इंटू टी प्लस 1, -3 प्लस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव मैंने आगे लगा दिया, और ये t प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज dt। अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/2 log t प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन हो तो उसका log हो जाता है, माइनस का 1/2, ये भी log t प्लस 3, ठीक है, और प्लस में c। अब t की जगह पे वापस वैल्यू रखो, पहले तो 1/2 कॉमन ले लो, log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, 1/2 log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 3, क्योंकि log x माइनस log y log x अपॉन y होता है। अब आप t की वैल्यू वापस रख दो, t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है आपके पास, ये है i इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx, ठीक है। इसमें x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो 4x3, तो एक तरह से मैं क्या करता हूँ 4x3 से ही मल्टीप्लाई किया और यही नीचे कर देता हूँ, इसको ऊपर नीचे लिख दिया, और ये x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 16 किया था सेम वैसे ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 4x3 1/4 ये जो है बाहर आ जाएगा, x3 इंटू एक्स पावर ऐड होकर के x की पावर 4, और ये x की पावर 4 माइनस 1 dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट करके x की पावर 4 को मान लेता हूँ t। अब डेरिवेटिव 4x3 dx इज इक्वल टू dt उठा करके वापस क्वेश्चन में डाल दो, आपके पास ये कंडीशन आ गई 1/4 इंटीग्रेशन 4x3 dx, 4x3 dx की वैल्यू dt लिख सकता हूँ डायरेक्टली, डिवाइड में इसकी जगह पे t इंटू टी माइनस 1। अब हम इसके क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जो इंटीग्रेशन है वो 1/4 इंटीग्रेशन 1/t मैंने एज इट इज़ लिखा, ये 0 होता है 0 पे, तो यहाँ 0 डाल दूंगा तो 0 - 1 आया, प्लस 1 अपॉन में t - 1 लिखा,
ये 0 आता है, या इक्वल टू 0 रखोगे तो टी की वैल्यू 1 आएगी। 1 आने पर ये आप क्या रख दोगे यहाँ पे, 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में ये सी इंटीग्रेशन करो, जब सी तो लगाते हैं हम। अब ये तो 1/4 हो गया, ये माइनस का है, ब्रैकेट क्लोज, -1/t का इंटीग्रेशन log t, और ये प्लस में log t -1 ब्रैकेट में और c 1/4 log की प्रॉपर्टी log x माइनस log y log x/y, ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू जो है वो वापस पुटअप कर दो। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x⁴, तो x⁴ -1 x⁴ प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपके पास ये है 1/e⁻x - 1 dx सिर्फ। तो इसमें हम एक काम करके देखते हैं भाई, e की x को ही t मान लेते हैं, डेरिवेटिव करो, e की x dx = dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दी मैंने, dt/e की x, और e की x को मैंने क्या माना था, t, तो ये लिख सकता हूँ मैं। तो i = इंटीग्रेशन 1 में e की x को तो मैंने क्या माना था, t -1, यहाँ पर dx है, dx की वैल्यू में dt/t लिख सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से आपके पास बन गया t × t -1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, वो हो जाएगा 1/t लिखा, ये 0 आता है 0 पे, 0 यहाँ पे डालोगे तो 0 -1 प्लस का साइन 1/t -1, ये इक्वल टू 0 रखने पे t की वैल्यू +1 आएगी, वो यहाँ डाल दोगे तो 1 ही हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम माइनस तो है ही आगे, 1/t का log t प्लस log t -1 प्लस c, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log t -1 पॉजिटिव है इसलिए ऊपर आएगा, और -t है इसलिए वो नीचे आ जाएगा, log x माइनस log y = log x/y वाली प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पर t की वैल्यू जो है e की x वापस रख दो, e की x -1/e की x प्लस c। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आप NCERT की बुक में देखते रहना, ठीक है, क्योंकि वो बुक मैंने साइड में ओपन कर रखी है, यहाँ से मैं लगातार आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन x/x -1 इंटू में x -2, ये बड़ा ही सिंपल लीनियर है ऑलरेडी। तो इसमें इंटीग्रेशन देखिए, ये लिखता हूँ मैं पहले x -1, ये 0 आता है 1 पे, तो यहाँ मैं 1 रख दूंगा x का, यहाँ पे भी 1 रख दूंगा, तो ऊपर तो 1 है ही, 1 - 2 -1 हो गया, प्लस में 1/x -2 रखा, यहाँ से x की वैल्यू आई आपके पास 2 यहाँ न्यूमरेटर में रखोगे x पे तो 2 -1 1 होता ही है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम dx करके, ये तो माइनस का log x -1 प्लस 2 1/x -2 का log x -2 प्लस c, ठीक है। तो ये प्लस का है, इसको पहले लिख देते हैं, जो 2 है वो पावर में चला जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है n log x = में log x की पावर n। तो ये तो हो गया x -2 का स्क्वायर, और ये नेगेटिव में है तो log x माइनस log y होता है log x/y प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 23। ये आपके पास वही क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके पास एक लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, i = 1/x × x² + 1 dx, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल यूज़ करेंगे, a और b वाला, भाई a के अपॉन में x प्लस bx प्लस c के अपॉन में x² + 1। अब मैंने क्या क्या एलसीएम लिया, तो a के साथ ये आ जाएगा आपके पास x² + 1, और bx प्लस c के साथ में ये x उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम लेने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, भाई a/b और c/d का एडिशन करना, तो d को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो a से, b को यहाँ c से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे bd का प्रोडक्ट कर दो। अब हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट में भी x × x² + 1 है, तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ax² + a प्लस में bx² + cx, ये हो गया ax² + bx² में a + bx² कॉमन प्लस cx, और प्लस में ये a, इधर सिर्फ 1 है, x² का कोफिशिएंट है a + 1,
लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसको क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू -a यूज़ कर सकता हूँ। x का कोफिशिएंट है c, इधर x है नहीं इसलिए c की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई। बचा कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू -1। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन पे। वो है आपके पास 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, जिसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करके ये बनाया था। इसमें a और b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू डाल देते हैं। a की वैल्यू तो मैं डालूंगा 1, तो ये 1/x आ जाएगा, प्लस का साइन। b की वैल्यू आई आपके पास -1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो है ही। और c की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए हम उसे लिखेंगे नहीं। अब ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, एक 1/x का इंटीग्रेशन और एक माइनस में x/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये तो log x हो गया। माइनस में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्म वो बन गई जहाँ पे डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन नीचे है और dx है, तो वो log ऑफ fx हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको t मानूंगा तो 2x dx dt और dt बाई टी का log t, तो ये आ गया log x -1/2 log फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है प्लस c। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बाय पार्ट करेंगे। शेयर ज़रूर करना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद आपका।